तो आज हम सीखते हैं इफ फंक्शन, इफ विथ और एंड, इफ विथ एंड फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो इफ फंक्शन हम कहाँ लगाते हैं? इफ फंक्शन यूज़ करने के लिए मानो कि आपके पास कुछ डेटा है और उसमें से अगर वो डेटा या तो फिर वो सेल कुछ क्राइटेरिया को मीट करती है और आपको कुछ आंसर चाहिए, और अगर वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करती है और आपको कुछ आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ विथ और कहाँ यूज़ करते हैं? मानो कि आपके पास कुछ डेटा है और आपको उसमें से एक से ज़्यादा आपको क्राइटेरिया लगाना है, तो आपको और एंड फंक्शन यूज़ करना है। मानिए कि और फंक्शन कहाँ यूज़ करना है? मानो कि आपके पास कुछ बहुत सारा डेटा है और उसमें से अगर कोई सिंगल वैल्यू भी वो क्राइटेरिया से मीट करती है तो भी आपको आंसर मिलेगा, तो उसके लिए आप और फंक्शन यूज़ करते हैं। और एंड फंक्शन कहाँ यूज़ करना है कि उसमें से जितने भी आपने कंडीशन लगाए हैं, 3 लॉजिक लगाए हैं, 4 लॉजिक लगाए, तो चारों के चारों अगर लॉजिक ट्रू है तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, वरना आपको गलत आंसर मिलेगा। तो उसके लिए आप एंड फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाना सीखते हैं कि कैसे इफ फंक्शन इफ से चालू करते हैं। तो पहले इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे इफ फंक्शन कैसे लगाएंगे कि मानो कि यहाँ पे हमने कुछ कर्मचारी का सेल्स का डेटा लिए है एक कंपनी का, तो उसके अंदर हमने वो जो एम्प्लॉय है उसका 3 मंथ का हमने सेल्स लिया है और यहाँ पे हमने उसका टोटल लिया है कि मानिए कि उसका टोटल 3 महीने का सेल्स अगर 2 लाख के ऊपर है तो उसको कंपनी 3% कमीशन देगी। अगर उसका सेल्स 2 लाख के नीचे है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हमको इज इक्वल टू इफ लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। मानो कि हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है? लॉजिकल टेस्ट ये है कि उसका तीनों मंथ का सेल्स का टोटल 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो हमको ये टोटल वाला सेल सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन 2 लाख लिखना है, फिर हमको कोमा देना है। अगर हमारा ये सेल्स उसका 2 लाख के ऊपर हुआ तो हमारा वैल्यू क्या होगा? इफ़ ट्रू, तो हमारा उसको 3% कमीशन मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से सेल्स G9 सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके उसको 3% कमीशन देना है, तो हम इंटू 3% कर देते हैं। और मानो कि वो 2 लाख से नीचे है तो हमें उसको मैसेज देना है कि भाई नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे आएगा नॉट एलिजिबल लिखते हैं। तो फिर डबल इनवर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमको ये देखना है कि मानो कि अगर आपको फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला रन करना है तो डबल इनवर्टेड कोमा नहीं लगाना है, और अगर आपको कुछ टेक्स्ट देना है तो आपको डबल इनवर्टेड कोमा लगाना जरूरी है। तो जैसे हम एंटर लगाते हैं तो यहाँ पे लिख के आ गया नॉट एलिजिबल, मतलब कि ये बंदे का सेल्स 3 महीने का टोटल सेल्स 2 लाख से ऊपर नहीं है। फिर हम ड्रैग करके देखते हैं तो ये देखिए इतने 1 2 3 और 4, ये 4 बंदों का टोटल सेल्स 2 लाख से ऊपर है, तो वो उसका टोटल कमीशन अमाउंट आ गया। फिर सेकंड टाइम कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका 1 मंथ का भी सेल, टोटल तीनों मंथ के सेल्स में से अगर 1 मंथ का भी सेल अगर 50,000 रुपये के ऊपर है तो उसको 3% कमीशन देना है। तो वो हम कैसे लगा सकते हैं कि वो हमको इफ़ विथ और यूज़ करना है, तो वो भी देखते हैं। चलो इफ़, अभी ब्रैकेट, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट क्या है कि भाई तीनों मंथ का सिंगल सेल्स 50,000 के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए ये पहले मंथ का है लेकिन दूसरे मंथ का 50,000 नहीं है, तीसरे मंथ का है। तो वो हमको इसमें कैसे लगाना है विथ और फंक्शन, वो देखते हैं। तो पहले इक्वल टू और लेना है, फिर से ब्रैकेट। यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पहला क्या रहेगा? जनवरी मंथ का सेल ग्रेटर देन 50,000, फिर फरवरी मंथ का सेल ग्रेटर देन 50,000, थर्ड टेस्ट रहेगा मार्च का ग्रेटर देन 50,000। अभी
हम कर देंगे थे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया लॉजिकल टेस्ट हुआ। ओके, फिर अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या मिलना चाहिए कि उसका जो टोटल सेल्स है इनका 3% बोनस होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए, कोमा। अगर नहीं है तो नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, सॉरी। तो ये देखिए उसका 1 मंथ का भी सेल्स उसका 50,000 के ऊपर है, 2 मंथ का सेल, तो उसका कमीशन आ गया 5,500। फिर हम ये पूरे इसके अंदर लगाते हैं। तो ये देखिए ये एक बंदा है जो ही करके, तो उसका तीनों में से किसी मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए आ गया नॉट एलिजिबल। बाकी सबका देखिए तो 3 में से कोई भी एक मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर है, तो बाकी सब कमीशन के लिए एलिजिबल है। और अभी हम तीसरा फंक्शन देखते हैं, इफ विथ एंड। इसके अंदर क्या है, इफ विथ एंड के अंदर ऐसा क्राइटेरिया सेट करना है कि तीनों के तीनों मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर होना चाहिए। अगर तीनों के तीनों मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर है तो ही कमीशन मिलेगा। अगर एक मंथ का भी सेल्स 50,000 के नीचे है तो वो पर्टिकुलर एम्प्लॉई बोनस के लिए, कमीशंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो वो हमको कैसे लगाना है, सेम हमको और फंक्शन के साथ, इफ ब्रैकेट में एंड, फिर अगेन ब्रैकेट में जनवरी ग्रेटर देन 50,000, फिर फेब्रुआरी ग्रेटर देन 50,000 एंड मार्च ग्रेटर देन 50,000, और ब्रैकेट क्लोज करना है। अगर ये सब ट्रू है, तीनों के दोनों ट्रू है, तो टोटल सेल्स इंटू 3%, और मानो कि तीनों के तीनों 50,000 के ऊपर नहीं है तो आ जाएगा नॉट एलिजिबल, डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए तीनों के तीनों मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर नहीं है, इसलिए आ गया नॉट एलिजिबल। फिर हम नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए ये पराग में तीनों के तीनों मंथ का सेल्स 50,000 के ऊपर है, और बाकी ये दो में 50,000 के ऊपर है। तो चलो मानो कि मैं यहाँ पे परेश के अंदर मैं इसका सेल्स 45,000 करता हूँ, तो अपने आप कंडीशन नॉट एलिजिबल आ जाएगा। तो ये आज का हमारा था इफ़ विथ और एंड इफ़ विथ एंड फंक्शन को कैसे हमको अप्लाई करना है।